रानीखेत के राजकीय अस्पताल में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने औचक निरीक्षण किया है। संयुक्त मजिस्ट्रेट के अचानक अस्पताल में पहुंचते ही अफरा तफरी का माहौल सा बन गया, जहां संयुक्त मजिस्ट्रेट ने अग्निशम अधिकारियों के साथ अग्निशम यंत्रों की भी जांच की, तो वहीं उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि अस्पताल पहुंचकर संयुक्त मजिस्ट्रेट सीएमएस डॉक्टर संदीप दीक्षित के रूम में गए, लेकिन सीएमएस रूम में अनुपस्थित मिले। उन्होंने उपस्थिति पंजिका चेक की तो पंजिका में गड़बड़ी मिलने पर सीएमएस को बुलाया और उनसे जानकारी ली गई है। हुआ था और तथा उसके लिए जो रिपोर्ट दी गई थी कंप्लायंस के लिए, उसका कंप्लायंस जो है अभी तक नहीं किया गया था, जिसमें कई तरह की ये पाई गई थी कि जो अभी चलन में जो डीसीपी तरह के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है वो अब चलन में नहीं है। तो उसके लिए रेकमेंडेड था कि उसको हटा करके या तो CO2 या एबीसी टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो करने हैं। और एक इनकी होज रील थी, उसमें पंप की व्यवस्था नहीं थी। तो इसके लिए दोबारा निर्देश दिया गया कि उस पर त्वरित कार्रवाई करें और तुरंत जो उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स को दुरुस्त कर और जो नई तकनीक वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनको लगाया जाए। देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में उत्तराखंड राज्य के अपर प्रमुख सचिव RK सुधांशु का कहना है कि प्रदेश में भी प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं ऐसे में आम लोगों से भी अपील की गई है कि प्रदूषण को कम करने में अपना अपना सहयोग दें। उत्तराखंड की स्थिति ऐसी है यहाँ पर कि हमारी ऐसे आबो हवा साफ रहती है, लेकिन पिछले दिनों जैसे पराली, खास करके इस मौसम में अगर आप देखोगे तो एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि जैसे उत्तराखंड भी उससे प्रभावित हो जाता है। पिछली बार आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने इसमें 133, 100 और इस तरह की कार्रवाई भी हमने की थी, लेकिन उसके भी कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे। हम लोग इसमें कई सारे इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से मंथन कर रहे हैं। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में हो रहे जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ में भाग लिया और प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया है। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हो रहे इस खेल महाकुंभ में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत 1100 बालिकाएं प्रतिभाग कर रही हैं। वहीं इस मौके पर रेखा आर्या का कहना है कि सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश के हर खिलाड़ी को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को निभा रही है और साथ ही खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने खिलाड़ियों के हित में एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि अब से खेल महाकुंभ के अंतर्गत राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी खिलाड़ियों को मिलने वाले 4% आरक्षण से जोड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके लिए विभाग के द्वारा प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। देखिए, आज देहरादून जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। 2 दिवसीय खेल महाकुंभ रहेगा और निश्चित रूप से आज इस खेल महाकुंभ में जिस प्रकार से बालिकाओं का प्रतिभाग और जिस प्रकार से एथलेटिक के गेम्स यहाँ पर हुए हैं, वो साफ बताता है कि लड़कियां पूरी तरीके से ऊर्जा से भरी है और खेल के प्रति एक अद्भुत उनके अंदर रुचि है और खेल को लेकर उनकी गंभीरता उसको करियर बनाने के दृष्टिकोण से भी उनके वार्तालाप से झलकता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के खेल महाकुंभ एक सुंदर अवसर जो है वो हमारे खिलाड़ियों को देने का काम करता है। भाजपा ने अधिकारियों को और ज्यादा मेहनत करने की नसीहत दी है। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री का जो संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को भी मेहनत करनी ही पड़ेगी और साथ ही मुख्यमंत्री के आदेशों का अनुपालना भी करना होगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि वरना उनकी इस कार्यप्रणाली को देखते हुए मुख्यमंत्री कुछ सोचना पड़ेगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कई विभागों की समीक्षा बैठक भी बुलाई थी, जिसमें अधिकतर विभागों के सचिव और अधिकारी नदारद मिले और मात्र 2 या 3 ही अधिकारी बैठक में उपस्थित हो पाए। ऐसे में मुख्य सचिव नाराज भी हो गए और उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण मांगा है।
लेकिन अगर कोई अधिकारी किसी प्रकार से कोई त्रुटि करता है या कहीं पर कोई कोताही बरतने का काम करता है तो उसका संज्ञान भी माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य लेते हैं और वो दिशा निर्देश भी देने का काम करते हैं। अगर इस तरह के अधिकारी बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे तो मुझे लगता है कि तमाम जो है माननीय मुख्यमंत्री से लेकर जो हमारे आला अधिकारी हैं वो उनसे वार्ता भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे और कहीं ना कहीं अगर कोई बिजी भी है तो वो उसकी बात भी रख सकता है, बता भी सकता है, कह भी सकता है कि भाई वो कहीं पर बिजी है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। 2025 में इस उत्तराखंड को अग्रिम राज्य बनाने के लिए, प्रथम स्थान पर लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, अधिकारियों को भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वही उसी तरीके से काम करना चाहिए। सेना भर्ती मामले में टनकपुर में युवाओं का तांडव लगातार जारी है। कई बसों के शीशे तोड़े गए, जबकि पिथौरागढ़ में चल रही प्रादेशिक सेना की भर्ती में शामिल होने में जुट रहे उत्तर प्रदेश के युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। जो युवा टनकपुर, चंपावत या फिर अन्य किसी स्थान पर यातायात के साधन उपलब्ध न होने के चलते पिथौरागढ़ में 21 और 22 नवंबर को होने वाली भर्ती में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, उन्हें 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक बिहार के दानपुर में होने वाली भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। इसी संबंध का एक पत्र सेना की ओर से पिथौरागढ़ जिला प्रशासन को दिया गया है। कि दानापुर की जो भर्ती कैंसिल हुई थी उसको फिर से ओपन करवाया गया 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक के लिए। इसमें हमारी टेरिटोरियल आर्मी के ब्रिगेडियर साहब से बात हुई है और उसके संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है उनका। जो बच्चे यहाँ पिथौरागढ़ आ चुके हैं उनकी भर्ती जो है कल और परसों होगी। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं किन्हीं कारणों से टनकपुर या हल्द्वानी अन्य जगहों पर, उनसे अनुरोध है कि वो दानापुर की भर्ती में भाग लें 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक के लिए। इसके संबंध में आर्मी के स्तर से एक आदेश भी जारी हो चुका है और उन्होंने इस संबंध में अपना जो आदेश है वो सभी संबंधित को भेज भी दी। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव के दौरान रुद्रप्रयाग के डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहवार ने अगस्त्य मुनि विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय चमोली पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान की प्रक्रियाओं के साथ सभी सुविधाओं का जायजा लिया। इसी बीच सौरभ गहवार ने बताया कि महिला मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए 4 पोलिंग बूथ ऐसे बनाए गए हैं जहां पर सिर्फ महिला अधिकारियों को तैनात किया गया है और साथ ही दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी विशेष पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जो माननीय आयोग का जो इसमें डायरेक्शंस भी था कि हम कुछ ऐसे बूथ्स को भी हम विकसित करें जो कि इस महापर्व को, जिसमें हम सभी मतदाताओं से हम आग्रह भी करते हैं सभी लोग आए इस अपने महापर्व में अपने मतों का प्रयोग करें। तो उस संबंध में हमने 4 ऐसे बूथ भी बनाए हैं जिसमें हमारे ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग बूथ है जिसमें सारी महिलाएं ही मतदान अधिकारी हैं। उसी तरह से हमारे PWD बूथ हैं जिसमें हमारे सभी जो स्पेशली एबल्ड हैं ये लोग मतदान। नशे के खिलाफ उधम सिंह नगर जिला पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में काशीपुर कोतवाली पुलिस और सितारगंज पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 2 नशों के कारोबार करने वाले तस्करों को गिरफ्तार किया है। काशीपुर पुलिस ने 306 ग्राम स्मैक के साथ मोहसिन निवासी काशीपुर उधम सिंह नगर को गिरफ्तार किया है, जबकि तस्कर स्कूटी से स्मैक को सप्लाई करने के लिए ले जा रहा था। बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1 करोड़ रुपए की आंकी गई है। एसओजी की मदद से एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया जिसका नाम मोहसिन है और इससे 306 ग्राम स्मैक बरामद हुई जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए के करीब है। इसकी पूर्व में भी कई जगह से सूचना प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश के थानों से जो शेयर होती हैं सूचनाएं, उसमें भी इसका नाम प्रकाश में आया था, परंतु यह बहुत दिनों से स्मैक का व्यापार गुप्त रूप से करता था और बरेली से स्मैक लिया था। बरेली से जिस व्यक्ति से, जिस अपराधी से ये स्मैक लिया था उसकी भी सूचना प्राप्त हुई है। जल्दी उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। मसूरी विंटरलाइन कार्निवल की तैयारियों को लेकर एसडीएम अनामिका ने विभिन्न स्टॉक होल्डर और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन तिथि को लेकर भी चर्चाएं की। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित विंटरलाइन कार्निवल की तैयारी की बैठक में होटल और मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने अपने सुझाव रखे हैं। इस अवसर पर आईओ तनवीर महारवा, नायब तहसीलदार कमल राठौड़,
होटल एसोसिएशन अध्यक्ष संजय अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज प्रेजेंट थे और हम लोगों ने ब्रॉड पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है कि फंड रेजिंग हमें किस तरीके से करनी है और कौन से हमारे डेज हैं जो कि सूटेबल हैं हमारे इस इवेंट के लिए और क्या क्या मेजर काम है जो हमें आगे 1-2 हफ्ते में कर लेना है ताकि हमें सहूलियत हो इस कार्निवल को कराने के लिए। जैसे कि हमारा जो मॉल रोड है उसके ऊपर लाइटिंग प्रॉपर हो जाए, जो हमारी रेलिंग्स हैं उसका थोड़ा ब्यूटिफिकेशन हो जाए, जो हमारे कुछ स्पॉट्स हैं जैसे म्यूरल्स हैं जो हमारे कहीं ना कहीं MDDA के द्वारा जो बनाए गए थे तो वो थोड़े और चमक जाएं जिससे कि हमारी मसूरी थोड़ी चमक में आ जाए। ये कोशिश रहेगी कि काफ़ी एक इंक्लूसिव एज वेल एज बहुत ही अच्छा शो हम लोग सामने रखें जिसमें हम लोग लोकल्स एज वेल एज जो हमारे बाहर के हैं जो एक अच्छा शो लोगों के सामने रख पाएंगे उन सभी को चांसेस में दिया जाए। नशा तस्करों और अपराधियों से जूझ रही उत्तराखंड पुलिस के सामने अब एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो चुकी है। पहाड़ी राज्य में अब अवैध असलहा तस्कर भी सक्रिय हो चुके हैं। उधम सिंह नगर जिले की गदरपुर पुलिस ने अवैध असलहा निर्माण कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से भारी मात्रा में असलहे सामग्री और उपकरण बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि आरोपी को 9 असलहाओं के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी असलहाओं का निर्माण करता था। आरोपी के खिलाफ पूर्व में 13 मुकदमे पहले से दर्ज है। गदरपुर थाना क्षेत्र में असलहे बनाने के अपराध में एक व्यक्ति दर्शन सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिससे 9 असलहे बरामद हुए जिसको देशी कट्टा कहते हैं, जिसमें से कुछ इसके पास कारतूस भी, खाली कारतूस और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए। इन 9 में ऐसे बंदूक हैं जो पौनी के नाम से यहाँ जानी जाती है, वो भी बरामद हुआ है। इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी ली गई। कुल 13 मुकदमे इस पर पहले से पंजीकृत हैं और आज उसे न्यायालय के सड़क दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए देहरादून जिला अधिकारी सविन बंसल ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इन सब के पीछे सबसे बड़ी वजह यातायात के नियमों की सही जानकारी ना होना है। जब तक हमें यातायात के नियमों का पालन करने का सही ज्ञान ना हो, तब तक स्थिति पर नियंत्रण पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी यही संदेश है कि साथ मिलकर ही सड़क दुर्घटना पर काबू किया जा सकता है। पहला कारण तो यही है कि जो हमारे यूज़र्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, पैसेंजर्स हैं या ड्राइवर्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल ड्राइवर्स के थ्रू व्हीकल्स को ड्राइव करवा रहे हों या खुद ड्राइव कर रहे हों, जब तक उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग और सेंसिटाइजेशन नहीं है रूल्स की, रेगुलेशंस की, ट्रैफिक नियमों की, जो उन्होंने लाइसेंस प्राप्त करते समय सीखे हैं उनका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो तब तक स्थिति पे नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाता है।